नमस्कार बच्चों, हम सॉल्यूशन ले रहे हैं प्रॉब्लम्स फॉर बेसिक प्रैक्टिस 1 के। तो पहला सवाल इसमें है, इन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट 5 into 10 to power 21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसमें 5 into 10 to power 21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इफ 20% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज इट विल एक्वायर। इसमें से 20% इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। तो पहले अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 20% अगर रिमूव करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 into 10 to power 21 में से 20% को रिमूव किया है। तो मैं पहले सवाल का सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं। तो सॉल्यूशन 1, तो 20% ऑफ 5 into 10 to the power 21, हमारे पास 5 into 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें से 20% रिमूव किए जा रहे इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 into 10 to the power 21 का 20% हमको निकालना है। ओके, तो 20% वैल्यू कितनी होती है वो अपन चेक कर लेते हैं। 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय 5 into 10 to the power 21। तो ये हो जाएगा 10 to the power 21। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए। ओके राइट। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से कितना चार्ज आएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से कितना चार्ज क्रिएट होगा वो हमें निकालना है। चार्ज पॉजिटिव क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इफ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते तो इतना E के बराबर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। Therefore, if 10 to the power 21 electrons are removed, तो कितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 21। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 है इधर, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 160 कूलम, एंड दिस इज द आंसर। तो 160 कूलम का चार्ज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने पर। ओके, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो पता लगाने हैं। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये पता लगाने के लिए हमको मोल की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि हमें 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो पता लगानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज मोलर मास, इसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं। कार्बन का 12
ओके। और एक ऑक्सीजन के अंदर 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन, तो 16 हो गया एक ऑक्सीजन का। और 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 इंटू 2, यानी ये हमें मिल जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ओके, हमें 132 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम जानते हैं कि 44 ग्राम एक मोल में है, 132 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 44 ग्राम पर मोल से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमारे पास 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना। नाउ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules, right? Therefore 3 mole कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स? तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो 3 मोल में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स की संख्या हो जाएगी एक 132 ग्राम, यानी 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने तो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता लगा लेते हैं। तो 1 molecule of CO2 contains number of electrons is equal to, अगर एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है, और उसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो कार्बन से तो 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, राइट। ऑक्सीजन का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, और आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे वाले ऑक्सीजन में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी 8 8 16, 16 और 6 22, 22 इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में, राइट। ओके, तो 1 molecule of CO2 contains 22 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 18.069 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। देयरफॉर 18.069 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules of carbon dioxide contains कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 18.069 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, राइट। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। 18.069 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले से 2 से करता हूं मल्टीप्लाई, तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 13 और 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 तो 3 6.138 और फिर 8 3 1 6 3 इसको ऐड कर दूंगा तो 22 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 और 3 11 3 1 4 1 5 6 1 7 6 3 9 397.518 दिस मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए
यानी 3.97 डेसिमल को इधर खसका दिया, इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर हो जाएगा। राइट, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। राइट, अब अगला सवाल ले लेते हैं, यानी सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में लिखा है, कैन अ न्यूट्रल बॉडी अक्वायर फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज। किसी न्यूट्रल बॉडी पर यह वैल्यू ऑफ चार्ज आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, वो हमें पता लगाना है। पहला वैल्यू है 0.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। तो किसी न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज लाने का प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। आधा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, 1/4 इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। राइट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम निकालें Q बराबर Ne लगाकर, तो वो जो n है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, वो कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसको अपन जज कर लेते हैं। अब हमको सबसे पहला चेक करना है 0.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसको सबसे पहले जज करना चाहते हैं। 0.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, सॉल्यूशन टू थर्ड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज आप किसी ऑब्जेक्ट को दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये जज करना है। तो यूज Q इज इक्वल टू Ne एंड फाइंड N। तो N की वैल्यू हो जाएगी, चार्ज कितना देना है 0.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम, और E की वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो इसको। तो ये कितना बन जाएगा चेक कर लेते हैं। तो ऊपर 32 नीचे 16, 32 के 60 डेसिमल था तो 100 नीचे आ जाएगा, 1.6 में तो 10 ऊपर आ जाएगा, और 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर चला गया, तो यहां पर केवल एक 10 बचा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या n इज इक्वल टू 2 परमिसिबल है, यस परमिसिबल है। एज n इज इक्वल टू 2 इज permissible, hence this charge can be created on a neutral object। किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर यह वाला चार्ज क्रिएट हो सकता है। अब जरा अगला वाला ऑप्शन क्या था इसमें, सेकंड, उसको देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में अगला है 0.64 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 कूलम। इसको चेक कर लेते हैं, 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, कि ये चार्ज दिया जा सकता है क्या, 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम का चार्ज दिया जा सकता है। इसको जज कर लेते हैं, है ना। तो यूज Q इज इक्वल टू Ne एंड फाइंड N को निकाल लेते हैं। सेम प्रोसीजर है, यही काम करना है यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास में Q की वैल्यू है, तो N की वैल्यू होगी 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, तो अब यहां पर 64 के नीचे 100 लिख दो, और 16 के ऊपर 10 लिख दो, और इधर 10 का माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 बन जाएगा, तो 10 टू पावर माइनस 1 यानी 1/10 बचेगा यहां पे। तो ये कट जाएगा, ये 4 होगा, तो 1/25 इलेक्ट्रॉन्स।
अब 1/25 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल नहीं है, राइट? इस एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का 25वां भाग कैसे पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर देना नामुमकिन है ना? एज 1/25 electrons cannot be transferred, hence this charge value cannot be created on a न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर ये वाली चार्ज वैल्यू 0.64 इंटू 10⁻⁻20 क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि 1/25 इलेक्ट्रॉन्स कहां से लाओगे आप? अब अगला वाला देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में 4 कूलम चार्ज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जज करना है। 4 कूलम चार्ज को जज करना है। राइट, तो 4 कूलम चार्ज के लिए जज करना है। यूज अगेन Q इज इक्वल टू NE एंड फाइंड N। तो N हो जाएगा 4 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना? यानी 4/16 इंटू 10 इंटू 10⁻19 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4×4=16। अगर एक और जीरो यहां से ले लिया तो 100/4 इंटू 10⁻18 हो गया। इसका मतलब 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर जो है ये तो एक नेचुरल नंबर है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल है। इसका मतलब 4 कूलम का चार्ज प्रोवाइड किया जा सकता है। एज 25 इंटू 10⁻18 electrons can be transferred, hence 4 coulomb charge can be provided to any न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। राइट, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? अ ग्लास टम्बलर कंटेन्स 1 बिलियन अमीबा। 1 बिलियन का मतलब होता है 10⁹, एक के ऊपर 9 जीरोस 1 बिलियन बनाते। तो 10⁹ अमीबा एक टम्बलर के अंदर है। ऑन द बॉडी ऑफ ईच अमीबा 2 सोडियम आयंस आर अटैच। तो एक सोडियम आयन Na+ सोडियम आयन, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Na सोडियम, राइट? ओके, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके लास्ट ऑर्बिट में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। 281 ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक बात है ना? तो इसलिए लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा तो सोडियम आयन बन जाएगा। राइट, ओके। तो सोडियम आयन मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, राइट? सोडियम आयन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बोल रहा है हमें कि ऑन द बॉडी ऑफ ईच अमीबा, हर अमीबा के बॉडी पर 2 सोडियम आयन चिपके हैं। 2 सोडियम आयन मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट? Na+। तो इसका मतलब 10⁹ अमीबा है, तो हर एक अमीबा के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2e का प्लस चार्ज है। देन व्हाट इज द टोटल चार्ज कंटेंट इन द ग्लास टम्बलर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं हम। राइट, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो 1
बिलियन अमीबा इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 अमीबा। एक बात तो ये हो गई है ना, 1 सोडियम आयन Na प्लस लिखा जाता है, हैज +1 E चार्ज, ठीक है। देयरफॉर 2 sodium ion on each amoeba is equal to 2E प्लस चार्ज। तो हर अमीबा पे 2E प्लस चार्ज है। देयरफॉर टोटल चार्ज इन ग्लास टम्बलर, तो ग्लास टम्बलर में टोटल चार्ज कितना होगा? इट विल बी 10 टू द पावर 9 इंटू 2E, यानी 10 टू पावर 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो इसलिए ये हो जाएगा 3.2 इंटू, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10 कूलम का चार्ज, एंड दिस इज द आंसर। इतना पॉजिटिव चार्ज इस ग्लास टम्बलर में कंटेन्ड होगा, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा था चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विथ वूल, एक प्लास्टिक रॉड को वुलन कपड़े से रगड़ा गया, इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 3.2 10 टू पावर -7 कूलम। 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 का कूलम का चार्ज आया। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड मास गेन बाय प्लास्टिक रॉड। दो चीज निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए और मास गेन्ड बाय प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वूल से इलेक्ट्रॉन चिपक के प्लास्टिक रॉड पे चले जाएंगे। तो पहले तो निकाले थे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और फिर मास निकाले थे कितना ट्रांसफर हुआ। तो 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम का चार्ज प्लास्टिक रॉड पे आया है। 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम का चार्ज प्लास्टिक रॉड पे आया है। सॉल्यूशन टू द 5th क्वेश्चन, 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम चार्ज is due to n electrons, then Q is equal to Ne को यूज कर लेते हैं। यूजिंग Q is equal to Ne, n की वैल्यू हो जाएगी 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाय E की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक आंसर तो ये आ गया। हमसे पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से प्लास्टिक रॉड पर इतना चार्ज क्रिएट हुआ, तो इतने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ है। अब हम बोल सकते हैं कि बाय transfer of 1 electron, mass gained is equal to 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इतना मास प्लास्टिक रॉड पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। देयरफॉर बाय ट्रांसफर ऑफ, हमारे पास 2 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, तो कितना मास गेन होगा? तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय 1। तो इसलिए 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ओके, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18.2 इंटू 10 टू द पावर,
अब ये -31 है और ये 12 है, तो बचता है -19 कूलम। इतना चार्ज, इतने किलोग्राम, सॉरी, इतने किलोग्राम का मास, इतने केजी का मास जो है वो अक्वायर करेगा। ये सेकंड आंसर हो गया। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया कि जो प्लास्टिक रॉड है वो इतना मास गेन करेगा। तो दो आंसर्स पूछे गए थे, एक पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक पूछा गया था कितना मास प्लास्टिक रॉड गेन करेगा। तो ये टोटल मास हो गया। ओके, तो ये पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए जो आपके बेसिक प्रैक्टिस 1 में इंक्लूडेड थे।